Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the direction of induced current in the electromagnetic induction and also discuss about the eddy currents. अब हम किसी भी कुंडली में या कोई चालक जो है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, कैसे ज्ञात करेंगे और भंवर धाराएं क्या होती हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। तो धारा की दिशा ये होती है कि n ध्रुव है अगर चुंबक का, तो n ध्रुव के लिए हम धारा की दिशा इस प्रकार से इंगित करते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज, और s ध्रुव के लिए धारा की दिशा को इस प्रकार से इंडिकेट किया जाता है, क्लॉकवाइज। और ये आपको पता है कि जब हम कुंडली में कोई चुंबकीय ध्रुव चाहे n हो चाहे s हो, जिसको इसकी ओर ले जाएंगे तो n ध्रुव की तरह ही व्यवहार करेगा, और अगर s ध्रुव को पास ले जाएंगे तो ये s ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, और जब इनको दूर ले जाते हैं तब ये विपरीत ध्रुवों की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे हम n ध्रुव को अगर दूर ले जाएं इस कुंडली से तो इसमें धारा की दिशा s ध्रुव की प्रकार से होगी, और अगर हम s ध्रुव को इस कुंडली से दूर ले जाएं तो इसमें n ध्रुव की तरह धारा का प्रवाह होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी कुंडली में इन ध्रुवों की सहायता से धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। n ध्रुव के लिए इस तरीके से इनके कोने बढ़ाकर धारा को इंडिकेट कर लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और s ध्रुव के लिए क्लॉकवाइज, यानी कोई भी ध्रुव चाहे n हो या s हो, जब हम कुंडली की ओर ले जाते हैं तो उस कुंडली में उसी ध्रुव की भांति धारा का प्रवाह होगा, और जब हम उस ध्रुव को, चुंबकीय ध्रुव को उस कुंडली से दूर ले जाएंगे तो उस ध्रुव के विपरीत ध्रुव की भांति धारा का प्रवाह उस कुंडली में होगा। देखिएगा, n को ले गए तो n की तरह, s को ले गए पास तो s की तरह, लेकिन n को जब दूर ले जा रहे हैं तो s की भांति, और s को जब दूर ले जाते हैं तो n की भांति धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा, ये एक उदाहरण लेते हैं इसी में प्रेरित धारा की दिशा के लिए कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ ये कोई चालक है, मान लेते हैं ये A B C है और इसमें ये प्रवेश कर रहा है। कोई दूसरा चालक है ऐसे, ये बाहर निकल रहा है, A B C D। तो ध्यान रखिएगा, जब प्रवेश करेगा, प्रवेश करने पर धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी, और निकलने पर, यानी क्षेत्र से निकलने पर धारा की दिशा क्लॉकवाइज होगी। तो देखिएगा, जब ये चालक प्रवेश कर रहा है तो इसमें धारा की दिशा किस प्रकार से होगी, तो प्रेरित धारा की दिशा ये हो जाएगी BCAB, BCAB। आप ऐसे लिखेंगे, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हमने B से शुरू किया, BCAB, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, आप A से शुरू कर दें, ABCA, आप C से शुरू कर दें, CABC, ऐसे लिख सकते हैं। और जब निकल रहा हो ये चालक तो धारा क्लॉकवाइज होगी, यानी प्रेरित धारा की दिशा। तो अब ये हो जाएगी, देखिएगा क्लॉकवाइज, आप A से शुरू कर दें तो ADCBA ये होगी, ADCBA। आप D से शुरू करते हैं, DCBAD, आप C से शुरू करते हैं, CBADC, या B से शुरू करते हैं, BADCB। ये सब समान हैं। तो इस प्रकार से हम प्रेरित धारा की दिशा को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम डिस्कस कर रहे हैं भंवर धाराएं। ये भंवर धाराएं क्या होती हैं, ईडी करंट बोलते हैं इनको। ये क्या होती है, तो जब किसी चालक के स्थूल टुकड़े को किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में
रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है? किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखा जाता है तो वहां पर क्या है कि कुछ प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। जब किसी चालक के किसी स्थूल टुकड़े को हम परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें कुछ प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं और जिनका पैटर्न कैसा होता है, जैसे चक्कर खाते हुए पानी की भांति उनका पैटर्न होता है कि जैसे पानी में भंवर बनती है तो पानी घूमता है, ठीक है, या भगोने में पानी भरा है आप उसको घुमा करके ऐसे करते हैं तो पानी चक्कर खाता है, तो चक्कर खाते हुए पानी की भांति होता है पैटर्न इन प्रेरित धाराओं का, इसीलिए इनको भंवर धाराएं कहते हैं, ठीक है ना। तो भंवर धाराओं की परिभाषा क्या होगी कि यदि हम किसी चालक के स्थूल टुकड़े को, किसी हिस्से को, पीस को परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स में रखते हैं तो उसमें प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं और इन प्रेरित धाराओं का पैटर्न चक्कर खाते हुए पानी की भांति होता है, भंवर खाते हुए पानी की भांति होता है, इसीलिए इन प्रेरित धाराओं को कौन सी धाराएं बोलते हैं? ये भंवर धाराएं कहा जाता है, ईडी करंट कहते हैं। अब आइए हम इसको समझते हैं कि कैसे हम किसी स्थूल टुकड़े को या चालक के किसी टुकड़े को हम परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, होता क्या है। तो देखते हैं कि हमने कोई तांबे का टुकड़ा है, ये इस प्रकार से हमने प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रख दिया, N और S के बीच। देख रहे हैं, ये तांबे का टुकड़ा है, तांबे का टुकड़ा। तो इस तांबे के टुकड़े को हमने किसी धागे या डोरी की सहायता किसी स्थिर बिंदु पर बांध दिया और इसको एसएचएम की तरह दोलन कराते हैं और इन दो प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच से गुजारते हैं। तो क्या होता है, ये जो तांबे का टुकड़ा है धीरे धीरे पहले जब प्रवेश करेगा तब और जब बाहर निकलेगा तब, दोनों ही स्थितियों में इसमें जो धारा उत्पन्न होगी उनकी दिशाएं विपरीत होंगी, इस प्रकार से ये होंगी, ठीक है। और ये कुछ देर बाद चुंबकीय अवमंदन के कारण ये ताम्र पट्टिका रुक जाएगी, विराम में आ जाएगी, समझ गए। तो ये वही मतलब चालक का कोई स्थूल हिस्सा है, टुकड़ा है, जो जिसको हम परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स में रखा है। तो माना कोई ताम्र पट्टिका जिसको किसी डोरी की सहायता से स्थिर बिंदु से बांधकर दो प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच इसको दोलन कराते हैं, तो ताम्र पट्टिका जब प्रवेश करती है तब इसमें प्रेरित धारा और जब इन ध्रुवों से बाहर निकलती है तब प्रेरित धाराएं दोनों ही दिशाओं में एक दूसरे के विपरीत होती हैं तथा चुंबकीय अवमंदन या अवरोधन के कारण ये पट्टिका कुछ देर बाद इन ध्रुवों के बीच में विराम में आ जाती है। लेकिन अगर एक काम करें इसमें कि अगर इस पट्टिका को हम आयताकार खांचे बना दें इस तरह से, ये इस प्रकार से आयताकार खांचे बना दिए हमने, तो इन आयताकार खांचों को बनाने से क्या होगा, चुंबकीय अवमंदन का मान जो हो गया, ठीक है ना, इसको करने से ये चुंबकीय अवमंदन को कम कर दिया, अर्थात यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काट रही थी, भंवर धाराएं आर पार गुजर जा रही हैं। देखिएगा ये ताम्र पट्टिका थी और इसको हमने आयताकार खांचों के रूप में काट दिया। इसको ऐसा करने से अब ये भंवर धाराएं आर पार निकल जा रही हैं और ये ताम्र पट्टिका पहले से अब ज्यादा आसानी से इस दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में दोलन गति बड़ी आसानी से करती रहेगी, ठीक है ना। जिसमें अब इसमें धाराएं भी आप दर्शा सकते हैं, ये इस प्रकार से इन धाराओं को आप दर्शा सकते हैं इस तरीके से, ये वही भंवर धाराएं हैं, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, इस ताम्र पट्टिका के टुकड़े में आयताकार खांचे बना दिए,
आयताकार खांचे बनाने से चुंबकीय अवमंदन का मान कम होता जाएगा, अर्थात भंवर धाराएं इससे आर पार काट करके निकल जाएंगी और अब ये ताम्रपट्टी का पहले की तुलना में ज्यादा आसानी से इन चुंबकीय ध्रुवों के बीच में दोलन करती रहेगी। और ऐसा हम उन सभी चीजों में करते हैं, जैसे ये ट्रांसफार्मर के कुंडली है, ट्रांसफार्मर के धात्विक क्रोड, विद्युत मोटर तथा दूसरी ऐसी युक्तियां जो कि मतलब कहने का कुंडली धात्विक क्रोड पर कुंडली लपेट करके बनाई जाती हैं, ठीक है ना, उन सब में ये लागू होता है। तो ध्यान रखिएगा, जहां मतलब ट्रांसफार्मर के धात्विक क्रोड हैं, विद्युत मोटरों के हैं, या ऐसी अन्य युक्तियां जो कि मतलब कुंडली लपेट करके धात्विक क्रोड के ऊपर बनाई जाती हैं, उन पर इस तरह से इनका उपयोग किया जाता है। आप सामान्यतः देखते हैं कि चाहे पानी वाली मोटर हो या और कोई भी मोटर हो, घरेलू उपयोग होने वाली मोटर जो भी होती हैं, इस प्रकार की आकृति में जो बनी होती हैं, उनमें भी ये इस प्रकार के आयताकार खांचे बनाए जाते हैं। वो इसी वजह से कि यहाँ पर विद्युत चुंबकीय अवमंदन का मान कम हो जाए और यहाँ पर भंवर धाराएं आर पार काट जाए। तो भंवर धाराओं को कम करने में ये आयताकार खांचे बनाना ज्यादा सहायता प्रदान करते हैं। और ये भंवर धाराएं क्या होती हैं? अवांछनीय होती हैं। ये ताप बढ़ाती हैं, ऊष्मा यानी जो यांत्रिक ऊर्जा है यानी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में परिवर्तित करती हैं, बदलती हैं। तो इसलिए इसमें क्या करते हैं कि ये जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हैं, तो इसके लिए इसमें क्या करते हैं कि धात्विक क्रोड बनाने के लिए जो धात्विक क्रोड बनाते हैं उसको स्तरित धातु का उपयोग कराते हैं। धात्विक क्रोड बनाने में स्तरित धातु, ठीक है, यानी लैमिनेटेड स्तरित धातु, लैमिनेटेड का उपयोग करते हैं। और ये जो कॉलम होते हैं इनको क्या करते हैं, ऐसे भर देते हैं कुचालक पदार्थ से। ये क्या होते हैं? ये कुचालक पदार्थ, जिसे हम बोलते हैं लैकर, LACQUER, कुचालक पदार्थ लैकर से भर दिया जाता है। तो ये क्या है कि इनमें भंवर धाराएं आराम से क्रॉस कर जाती हैं, आर पार निकल जाती हैं और कोई प्रभाव भी इस पे नहीं डालती। ध्यान रखिएगा, इन भंवर धाराओं का जो उपयोग है उनको रेलगाड़ी में चुंबकीय ब्रेकों में उपयोग किया जाता है और विद्युत चुंबकीय अवमंदन में रेलगाड़ी के, इनका ध्यान रखिएगा, भंवर धाराओं के उपयोग रेलगाड़ी के चुंबकीय ब्रेक में, नंबर 2 विद्युत चुंबकीय अवमंदन में, नंबर 3 प्रेरण भट्टियों में, और दूसरा जो होता है विद्युत शक्ति मीटरों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएंगे भंवर धाराओं के उपयोग। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, भंवर धाराओं के उपयोग, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, रेलगाड़ी के चुंबकीय ब्रेकों में इनमें उपयोग होता है। नंबर 2 प्रेरण भट्टियों में भी इसका उपयोग होता है। नंबर 3 जो विद्युत चुंबकीय अवमंदन के रूप में और विद्युत शक्ति मीटर के रूप में, विद्युत चुंबकीय अवमंदन के रूप में और ताप विद्युत मीटरों में भी उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों में इन भंवर धाराओं का उपयोग भी करते हैं। भंवर धाराओं के उपयोग रेलगाड़ी के चुंबकीय ब्रेकों में किया जाता है, प्रेरण भट्टियों में किया जाता है, विद्युत चुंबकीय अवमंदन के रूप में भी भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है और ताप विद्युत मीटरों में भी इनका उपयोग किया जाता है।